नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते ही हेडलाइंस पर। छठी यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां भंग्यानी मेले का आज हुआ आगाज। शिमला में धूमधाम से मनाया गया परशुराम जन्मोत्सव। ब्राह्मण सभा ने हवन में शहरी विकास मंत्री ने डाली आहुति। आड़तियों के पास फंसे सेब बागवानों की पेमेंट से बागवानों ने एपीएमसी एक्ट लागू करने की उठाई मांग। शिमला में मुस्लिम समुदाय के द्वारा धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। जमा मस्जिद पांचा साहिब में मुस्लिम समुदाय ने अदा की नमाज, एकता और भाईचारे का दिया संदेश। परशुराम जन्मोत्सव पर ब्राह्मण सभा नाहन ने निकाली शोभा यात्रा। हरिपुरधार में 3 दिवसीय मां भंग्यानी मेले का आगाज हो गया है। डीएस सिरमौर राम कुमार गौतम ने मेले का शुभारंभ किया। डीएस सिरमौर ने मां भंग्यानी मेले की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह मेला लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार ही हर्षोल्लास के साथ यह मेला मनाया जा रहा है। शिरकत करेंगे और उसके लिए सारी तैयारियां जो है वो मेला कमेटी द्वारा की जा रही हैं। प्रशासन द्वारा भी जो तैयारियां करनी थी वो सारी की जा चुकी हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है वो लगभग 40 करोड़ के आसपास जो है वो लागत के जो है। पूरा देश आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में लीन है। ब्राह्मण सभा शिमला मिडिल बाजार में परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां शहरी विकास मंत्री ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को यह जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार धरती पर लिया था। भगवान परशुराम जी का जो है वो अवतरण हुआ। उन्होंने इस दुनिया से जो आतताई थे, जो अहंकारी थे, जो समय जो है वो शासन व्यवस्थाएं चलाते थे विभिन्न जनपदों में, उन सब का विनाश किया और तब तक वो अपना कार्य करते रहे जब तक भगवान विष्णु। सेब बागवानों को 3 साल बाद भी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आड़तियों के पास सेब बागवानों की करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है, जिसे दिलाने में अब हिमाचल सरकार भी नाकाम रही है। बागवानों ने सरकार से मांग की है कि इसके लिए एपीएमसी एक्ट में ठोस प्रावधान किया जाए ताकि बागवानों को सेब की पेमेंट मिल सके। गुरु नगरी पांवटा साहिब में परशुराम जन्मोत्सव और ईद उल फितर त्योहार बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस मौके पर प्रातःकालीन ब्राह्मण सभा समिति के द्वारा बद्रीपुर शिव मंदिर से परशुराम चौक तक शोभा यात्रा निकाली गई। शंखनाद के साथ विधिवत पूजा अर्चना परशुराम चौक पर की गई। इस दौरान ब्राह्मण सभा के प्रधान ने क्या कहा, सुनिए। और जलाभिषेक कार्यक्रम होगा और शाम के समय शिव मंदिर बद्रीपुर में भजन संध्या और अटूट भंडारे का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद पांवटा क्षेत्र के लिए, सिरमौर क्षेत्र के लिए, हिमाचल और भारतवर्ष के लिए। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर ब्राह्मण सभा नाहन के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। कच्चा टैंक स्थित रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से यह यात्रा निकाली गई। भगवान की भव्य शोभा यात्रा में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुखदेव शर्मा ने कहा कि हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमने अखंड पाठ रखा रघुनाथ जी मंदिर में और आज उसका भोग होगा और भोग के उपरांत भंडारा होगा। लेकिन उसी समय यहाँ से पालकी का लेकर गए हैं, जो पालकी बाजार से होके बड़ा चौक में जगन्नाथ मंदिर जाएगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आईडी भंडारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राज में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लचर गई है। हालात अब ये है कि अब सरकारी स्कूलों में ना तो बच्चे रुचि दिखा रहे हैं और ना ही बच्चों के अभिभावक। तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि क्वालिटी के टीचर नहीं हैं और प्राइवेट स्कूलों में लोग प्रेफर करते हैं या दूसरी जगह अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इसकी वजह से अब पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में मुझे बताया गया कि 500 स्कूल के करीब बंद हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज हाई टाइम। हिमाचल में बार बार बात करते हैं, मीडिया में भी बात आती है कि हिमाचल तो केरला के बाद बहुत ज़्यादा इसमें। पांवटा साहिब की जमा मस्जिद में सुबह ईद नमाज पढ़ी गई और इस दौरान मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि त्योहार पूरे विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं उनका ये भी कहना है कि इस दिन किसी गरीब असहाय को भोजन भी करवाया जाता है। बुराई का नाश कर अच्छाई की पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। आगे सुनिए। ये इलाके की जमा मस्जिद है, यहाँ दूर दूर से आते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं यहाँ पर और बड़े हर्षो उल्लास के साथ। और जो रोज़े रखते हैं, हम रमज़ान रखते हैं, ये 30 दिन के, ये अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। और इन रोज़ों से जो बीमारियाँ होती हैं या बुराइयाँ होती। भारत के सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर सुबह ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। घरों में सेवैया या खीर समेत बेहतरीन पकवान बनते हैं। ईद के साथ ही अल्लाह की बरकत का महीना रमजान खत्म हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब कोविड खत्म है और धीरे धीरे से अब से फिर से क्या है, कोविड की जो संकेत हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी कम है, तो इस वजह से ईद का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से बना है और लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हर जगह पे जहाँ पे ईदें हुई है सब ने बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा फुल एंजॉय लिया है ईद का। ये इसलिए होता है कि हम जब रोजे रखते हैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरे महीने रोजे रखते हैं और उसके बाद हमें खुशी का दिन मिलता है ईद का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।